और अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में प्रदेश के विकास और विस्तार की रफ्तार लगातार जारी। किसी भी राज्य की तरक्की की सबसे मजबूत नींव उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। हरियाणा में स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने के लिए कई पहलें की गई। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम हो, छात्राओं के लिए फीस से राहत हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी और उच्च शिक्षा के नए अवसरों जैसी योजनाएं चर्चा में हैं। दावा यह है कि इन प्रयासों का उद्देश्य शिक्षा को ज्यादा सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। के क्षेत्र में नए कदम, स्मार्ट क्लासरूम पर फोकस, तकनीक से बदली पढ़ाई, छात्रों के लिए नई सुविधाएं। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में नई पहलें की गई हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम का विस्तार किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को तकनीक आधारित शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और अधिक छात्रों तक अवसर पहुँचाना बताया गया है। 105 से बढ़कर 186 सरकारी कॉलेज, 61 नए स्व वित्त पोषित कॉलेज, 31 नए कॉलेज सिर्फ छात्राओं के लिए, उच्च शिक्षा का बढ़ता दायरा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तार देखने को मिला है। प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 105 से बढ़कर 186 हो गई है, जबकि 61 स्व वित्त पोषित कॉलेज भी स्थापित किए गए हैं। नए खुले 82 कॉलेजों में से 31 केवल छात्राओं के लिए हैं। इसके अलावा कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय और गुरुग्राम विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा के लिए विकल्प उपलब्ध हुए हैं। इससे विद्यार्थियों को अपने जिले या आसपास ही बेहतर शिक्षा के अवसर मिलने की संभावना बढ़ गई है। छात्राओं को फीस में राहत, मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा, एससी विद्यार्थियों को छात्रावास आरक्षण, शिक्षा में सभी के लिए समान अवसर। छात्राओं और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए भी कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। राजकीय और सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक स्तर तक छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ की है। वहीं जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक है, उनकी बेटियों को स्नातकोत्तर स्तर तक की फीस में छूट दी गई है। कॉलेज विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण ड्राइविंग लाइसेंस योजना के तहत निःशुल्क लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्रावासों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 20% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मॉडल संस्कृति विद्यालयों का विस्तार, 250 पीएमश्री स्कूल, सुपर 100 की सफलता, सुपर एनडीए कार्यक्रम शुरू। स्कूली शिक्षा में भी कई बदलाव किए गए हैं। वर्ष 2014 में जहां केवल 13 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थे, वहीं अब इनकी संख्या 218 हो चुकी है। इसके अलावा 1430 प्राथमिक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की पीएमश्री योजना के तहत हरियाणा में 250 स्कूल शुरू किए गए हैं। वहीं सुपर 100 कार्यक्रम के तहत 326 विद्यार्थियों ने IIT एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण की। इन छात्रों को निःशुल्क कोचिंग, आवास, भोजन और परिवहन की सुविधा दी गई। इसी तर्ज पर अब सुपर एनडीए कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। 1 करोड़ 20 लाख मुफ्त किताबें, खिलाड़ियों की डाइट मनी में बढ़ोतरी, ऑनलाइन ट्रांसफर नीति, शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल बदलाव। विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए भी कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को वर्ष 2025-26 में लगभग 1 करोड़ 20 लाख मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। राज्य स्तर के खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाकर 200 रुपए प्रतिदिन और राष्ट्रीय स्तर पर 250 रुपए प्रतिदिन कर दी गई। वहीं शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति लागू की गई, जिसका उद्देश्य तबादला प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। राज्य में 1420 राजकीय मॉडल संस्कृत प्राथमिक विद्यालय बनाए गए हैं। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत प्रदेश में 250 पीएम श्री स्कूल विद्यालय ये हरियाणा प्रदेश में हमने खोले हैं। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले हमारे मेधावी विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु सुपर 100 कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है। 90% से अधिक अंक लेने वाले हमारे गरीब परिवार के होनहार विद्यार्थियों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना और इसके तहत विद्यार्थियों को 1,11,000 रुपए का
पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के बच्चों को 12वीं कक्षा तक उनको फिर उनकी फीस पूर्ण रूप से माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव की सबसे मजबूत नींव मानी जाती है। हरियाणा में लागू की गई विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं का घोषित उद्देश्य स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक अधिक अवसर उपलब्ध कराना, तकनीक आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने का मौका देना। आने वाले वर्षों में इन पहलों का वास्तविक प्रभाव छात्रों के सीखने के स्तर, रोजगार और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी के रूप में सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।